अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद शबीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असद व्लॉग्स। तो आज मैं आपको काटना सिखाऊंगा पेपलम। इसके शोल्डर हैं हमारे 16 इंच और चेस्ट है 21.5, वेस्ट है 19 और हिप है 22। चलें जी काटते हैं। और बॉडी हमारी इस कपड़े की आएगी। उसके बाद और आस्तीनें जो है हमारी इस कपड़े की आएंगी। और नीचे जो घेर में हम यूज़ करने वाले हैं वो ये एम्ब्रॉयडरी, नेट पर एम्ब्रॉयडरी है ये कपड़ा। सबसे पहले हम बॉडी काटेंगे। बॉडी की लेंथ है हमारी 16 इंच की। 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी चेस्ट पर निशान लगाएंगे जो है 8 इंच पर। और फिर वेस्ट है हमारी 15 इंच पर, तो 15 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट थी 21.5 इंच, तो उसका हाफ होता है 11.25, हम 11.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारी वेस्ट थी 19 इंच, तो इसका हाफ होता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमारा शोल्डर था 16 इंच का, तो 16 इंच पर हम निशान 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, हाफ कर लेंगे। और इस नीचे चेस्ट के बाद हम 7.5 कर लेंगे, आधा इंच कम करेंगे। उसके बाद हमने पट्टी के साथ शोल्डर को मिला लेना है और फिर चेस्ट को वेस्ट के साथ इस शेप में मिला लेना है। उसके बाद आपने चेस्ट की जगह पर अरमोल का निशान लगाना है, तो अरमोल का निशान गुलाई कर लें। और फिर हमने इंची टेप से नाप लेना है जो हमारा अरमोल तैयार आएगा। तो जी इसका अरमोल मैंने देना है 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच पे हम सिलाई आएगी और 10 इंच पे हम काटेंगे। 10 इंच का हम निशान लगा लेंगे। अब हम काट लेते हैं। 10 इंच पे हमने काटा है तो 9 इंच पर सिलाई आएगी 9.5 इंच पर, तो 9.5 इंच हमारा अरमोल तैयार आएगा। तो उसी निशान पे हम काट लेंगे फ्रंट को। और अब जो बैक है वो आप गौर से समझिएगा। आपने इंची टेप से 1.25 इंच नाप लेना है। अगर बैक 1.25 इंच आप दूर काटेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। 1.25 इंच दूर देख ले मैंने काटी है। और उसके बाद हमने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन रखना है साइड पे और फिर काट देना है। तो जी बॉडी तो हमारी कट चुकी है। अब हम काटेंगे आस्तीनें। आस्तीनें मैंने बिछा ली हैं। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ थी हमारी 23, तो 23 पर एक निशान लगाएंगे और आधा इंच आगे एक निशान लगाएंगे। एक कटिंग का निशान होता है और एक सिलाई का निशान होता है। और उसके बाद आप कटिंग के निशान से 4.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे जहां हमारा अरमोल की गुलाई तैयार आएगी। तो ये देख सकते हैं 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसके बाद जो हमारा अरमोल था शर्ट का वो था 9.5 इंच। और हम आस्तीन का जो रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच। 1.5 इंच का फ़र्क होना चाहिए आस्तीन और शर्ट में। और हमारी नैरो आस्तीन है तो मोरी हम रखेंगे इसकी आगे 5 इंच। तो 5 इंच पे मैं अब निशान लगाता हूँ। उसके बाद हमने अपनी शेप पट्टी उठानी है और इस शेप में हमने निशान लगाना है। थोड़ी सी आस्तीन नैरो और फिटिंग आनी चाहिए। तो जी कटिंग के निशान पे हम शुरू करेंगे, काटेंगे। और नीचे जो 4.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमने काटना है। और ये ऑटोमेटिक आपका अरमोल फिक्स तैयार आएगा आपकी शर्ट के साथ। और फिर 1.5 इंच का मार्जिन रख के हमने साइड काट लेनी है आस्तीन की। तो जी बहुत ही आसान तरीका है, आप अगर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी सीख सकते हैं।
तो 9.5 इंच हमारा अरमोल था, तो ये देखें आस्तीन का भी 9.5 इंच ही आ रहा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं है। अब हम अपनी आस्तीन की आधे इंच का कपड़ा काटेंगे ताकि फिटिंग परफेक्ट आ सके, फ्रंट में झोल नहीं आए। तो ये देख सकते हैं आप। तो जी हमारे ये बॉडी कट चुकी है। अब हम इसके लिए गले काटते हैं। गला काट के फिर मशीन पर इसको स्टिचिंग करते हैं। तो जी सबसे पहले हम अपना गला बनाते हैं। ये देखें, ये फ्रंट है। फ्रंट पर पहले आप वैसे कोई भी गला बना सकते हैं। मैंने गोल बोर्ड शेप में गला काटा है, तो ये भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। पहले हम गला बनाते हैं। अब मैं बैक का गला लगा रहा हूँ। सिलाई लगाने के बाद आप अपने गले को सेंटर से काट लें। गले के बाद आप अपने सीनों पर भी पट्टी लगा लें। अब हम अपने गलों पर इस्त्री लगा लेंगे। गले के साथ साथ हम अपनी सीनों पर भी इस्त्री लगा लेंगे मोड़कर। अब हम कंधे को आपस में जोड़ लेंगे फ्रंट बैक के। कंधी जोड़ने के लिए आपने बैक को नीचे रखना है, फ्रंट को उसके ऊपर रखना है और इस गले को हमने सीधा कर लेना है, नीचे वाले को। और जी सिलाई स्टार्ट करें। कंधी जोड़ने के बाद हम अपनी आस्तीनों पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम आस्तीनें बंद कर लेंगे निशान पर। 4.25 इंच पर मैंने निशान लगाया था, तो 4.25 इंच पर ही हमने बंद करनी है। तो आस्तीनें बंद करने के बाद इसका जो नीचे का घेर है उसमें हम चुन्नट दे देंगे। ये इसका नीचे का घेर है, इसको हम चुन्नट देंगे। चुन्नट देने के बाद बॉडी के साथ आप उस घेर को जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ लगाने के बाद आप इस जोड़ पर अच्छे से इस्त्री लगा लें, क्योंकि दोबारा इस्त्री नहीं लग सकती।
बनने के बाद। तो जी अब हम अपनी साइडें बंद कर लेंगे निशान के ऊपर जो हमने निशान लगाया था। तो ये साइडें मैंने जोड़ ली हैं, अब हम इसकी आस्तीनें लगाएंगे। आस्तीनें चढ़ाने के बाद ये देख सकते हैं हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। अब हम गले की तुरपाई कर लेंगे। गले की तुरपाई के बाद हम अपने पीस को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं हमारा पेप्लम शर्ट तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है। तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अगर किसी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।